नमस्कार। महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार के बाद अब मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और बीएमसी चुनाव में आखिर यहां पर जिस कार का कब्जा और जिस कार का यहां पर दबदबा जो है शिवसेना का रहा है, लेकिन शिवसेना दो यहां पर दलों में बढ़ती नजर आ रही है। अब इसका कितना नुकसान यहां पर हो सकता है, क्या यहां पर शिंदे गुट या फिर उद्धव ठाकरे गुट यहाँ पर बीएमसी पर किसका कब्जा होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या यहाँ पर अगला कदम हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण सामने आ रहा है। आखिर सबसे अमीर यहाँ पर नगर पालिका जो कि महानगर पालिका मुंबई की है और यहाँ पर किसका कब्जा हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो इससे पहले जो चुनाव था यहाँ पर बीएमसी के लिए, क्योंकि इसके लिए अगर बात की जाए तो कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले वाला जो यहाँ पर बीएमसी चुनाव था वो अब तक खत्म हो चुका था 2022 के दौरान, लेकिन अब भी यहाँ पर तारीखों का ऐलान नहीं है और कभी भी तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ा, 166 यहाँ पर सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर और यहाँ पर एनसीपी ने यहाँ पर 40 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। लेकिन 227 सीटों के अब आंकड़े क्या हो सकते हैं। एक दल यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे और यहाँ पर एक दल यहाँ पर शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता नजर आ रहा है। ऐसे में अब यहाँ पर बात की जाए तो मुंबई के लिए यहाँ पर बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा हो सकता है। इसके अलावा जिस खास यहाँ पर राज ठाकरे भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर यहाँ पर लगातार सवाल उठाते नजर आए हैं, तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है। बीजेपी प्लस शिंदे गुट के साथ यहाँ पर सरकार है, लेकिन अब कहीं न कहीं यहाँ पर विधानसभा चुनाव और यहाँ पर बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बीजेपी राज ठाकरे के साथ यहाँ पर आती है तो ये फिर ये आंकड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि शिंदे गुट के साथ यहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो फायदा बीजेपी को 50% होगा, नुकसान 36%, पता नहीं, ऐसे 14% लोग आते हैं। यानी हिंदुत्व के यहाँ पर रास्ते पर जिसका से राणा राज चला है और इस कार से यहाँ पर बड़ा उलटफेर अब महाराष्ट्र में देखने को मिला है। अब बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिवसेना बीजेपी यहाँ पर साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव 2019 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 23 सीटें जीती, जबकि शिवसेना ने यहाँ पर 18 सीटें जीती थी। लेकिन कहीं ना कहीं 2/3 से ज्यादा शिवसैनिक जो हैं विधायक वो अब यहाँ पर बीजेपी के साथ आ चुके हैं। ऐसे में अब आंकड़ा क्या बन सकता है, बीएमसी चुनाव में 227 सीटों के लिए जो आंकड़े बन रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी 110 से 120 सीटें आ सकती हैं उनको। और यहाँ पर बात की जाए शिवसेना, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिवसेना 30 से 40 सीटों पर ही सिमट रही है। इसमें अगर बात की जाए तो आंकड़े और घट रहे हैं शिवसेना के, क्योंकि अब शिवसेना के जो और विधायक थे वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो बीजेपी का आंकड़ा यहाँ पर 150 से 170 तक पहुंचता है। अगर यहाँ पर शिंदे गुट यहाँ पर बीजेपी का समर्थन बीएमसी चुनाव में भी करता है तो फिर बीजेपी प्लस शिंदे गुट यहाँ पर 150 से 170 सीटों पर सिमट सकता है। शिवसेना यहाँ पर 10 से करीब 20 सीटों पर ही आ रही है, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 25 से 35 सीटें हैं और अन्य के पक्ष में 10 से 20 सीटें भी आ सकती हैं, जो बीएमसी चुनाव को लेकर आंकड़े बन रहे हैं। यानी बीएमसी चुनाव में फिलहाल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्लस शिंदे गुट यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है बीएमसी चुनाव का वो पार करती नजर आ रही है, जबकि शिवसेना प्लस एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। यानी बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्लस शिंदे गुट यहाँ पर एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जो आंकड़े बीएमसी चुनाव को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, सबसे बड़ी अमीर महानगर पालिका में आखिर मुंबई में किसका कब्जा होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो यहाँ पर कब्जा रहा है बीएमसी चुनाव में वो शिवसेना का रहा है, लेकिन शिवसेना अब यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो इसका फायदा किसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र की 227 सीटों में से किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है, इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।